हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हुआ था पिछले चैप्टर एंड, यानी कि योंजॉय स्टूडियो में आता है और हाइसिन से बोलता है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, जिसे सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब योंजॉय हाइसिन से बोलता है कि मैं अपनी कंपनी के लेवल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे लेवल के अंडर आर्टिस्ट के तौर पर काम करोगी। तो दोस्तों, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो पहली मुलाकात से ही योंजॉय हाइसिन से साइन करवाना चाहता है कि हाइसिन अपने गाने उसके ब्रांड के नाम से ही बनाए। अब जैसे ही योंजॉय कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, हम देखते हैं कि हाइसिन 3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाने बनाने को तैयार हूँ। इसे सुनकर वहां खड़ा हर कोई हैरान हो जाता है। जीहन चिल्लाता है कि क्या कर रही हो हाइसिन, एक बार सोच तो लो, क्या तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? पहले तुम उसे पढ़ तो लो। अब हाइसिन बोलती है कि हाँ हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ूंगी जरूर। वैसे भी योंजॉय मेरे साथ मिलकर गाने बनाना चाहता है और मैं अच्छे गाने ही तो लिखना चाहती हूँ। तभी वहीं पर खड़ा जुयोंग, जो कि हाइसिन की टीम का ड्रमर है, वो बोलता है कि हे योंजॉय, मुझे बताओगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेट नहीं कर सकते। ये सुनकर योंजॉय हंसने लगता है और कहता है कि वेल, इस बारे में मैंने सोचा नहीं, सोच कर बताता हूँ। डेटिंग ना करने वाला पार्ट मुझे उसमें डालना चाहिए या नहीं। तभी वहीं पर खड़ा बासिस्ट जीवन बोलता है कि हे जियोंग, किस तरह के सवाल कर रहा है तू? हम कोई फेमस आइडल थोड़ी ना है जो अब डेट नहीं करेंगे, और हमारी डेटिंग से योंजॉय को क्या फर्क पड़ता है? फालतू के सवाल मत पूछ। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की बात तय हो जाती है, जिस पर योंजॉय बोलता है कि देखो हाइसिन, अभी तो तुम रिहर्सल कर रही हो, जब एक बार ये काम खत्म हो जाए उसके बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, हम दोनों रिहर्सल के बारे में बात भी कर लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखा दूंगा। इस तरह से फाइनली हाइसिन योंजॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो जाती है और बोलती है कि मैं ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी। रिहर्सल खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि हाइसिन और उसके दो साथी स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तब जीहन बोलता है कि हे हाइसिन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका ब्रांड नया है, एक नए लेवल के नीचे काम करना, और तुम तो एक म्यूजिशियन हो, वो भी नहीं, जिसे ज्यादा कोई जानता नहीं है, तो एक नया साथी एक दूसरे नए ब्रांड के साथ जुड़ना सही रहेगा क्या? तुम्हें नहीं लगता कि बाद में चलकर जब तुम मैच्योर म्यूजिशियन बन जाओगी तब तुम किसी ब्रांड के लिए काम करो? तब हाइसिन बोलते हैं कि हाँ, वैसे तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन योंजॉय एक अच्छा इंसान है। देखो, जब मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए ट्राई किया था, मतलब शुरुआत की थी, तब मुझे पता नहीं था ज़्यादा उसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम दोनों ने साथ में काम किया तब मुझे समझ में आया कि उसे म्यूजिक कितना ज़्यादा पसंद है। योंजॉय एक ऐसा इंसान है जिसे अच्छा म्यूजिक बनाना पसंद है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उससे पैसे मिल रहे हैं या नहीं, वो पैसों से ज्यादा म्यूजिक को प्रेफरेंस देता है, और मैं ऐसे ही इंसान के साथ काम करना चाहती हूँ। हाइसिन की ये बात सुनकर उसके दोनों साथी हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाइसिन को योंजॉय पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा है कि वो एक अच्छा इंसान है और अच्छा म्यूजिक बनाता है। अब इसीलिए वो उसके साथ जुड़कर काम करना चाहती है। अब यहाँ से सीन को बदल के दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हाइसिन फाइनली योंजॉय के ऑफिस में पहुंच जाती है। इसका साथी जीवोन भी हाइसिन के साथ आया है। तब योंजॉय हाइसिन को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि देखो, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, तुम इसे पढ़कर अच्छे से तसल्ली कर लो, अगर कुछ बदलवाना है तो मुझे बता दो। हाइसिन ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और कहते हैं कि अरे, ये कॉन्ट्रैक्ट तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें तो किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरह की रोक टोक मेरे लिए नहीं है। तब योंजॉय कहता है कि हाँ हाइसिन, मैं किसी भी आर्टिस्ट पर रोक टोक या दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। मैं आर्टिस्ट के अपने किसी पर्सनल काम में रोक टोक नहीं करना चाहता। मुझे बस बेसिक कॉस्ट मिल जाए और उसके अलावा प्रॉफिट में थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, इसी बात से मुझे फर्क पड़ता है। इसके अलावा मैं आर्टिस्ट को सपोर्ट ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स मैं प्रमोशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें एडवाइस दूंगा, टाइम टाइम पर तुम्हें बताता रहूंगा कि क्या गलत है, लेकिन तुम्हारे हर एक काम में मैं रोक टोक नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो म्यूजिक बना सकती हो। वैसे भी हमारी कंपनी का यही मेन मोटो है कि हम आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी पे ही विश्वास करते हैं। आर्टिस्ट जितना ओरिजिनल होकर काम करता है, वो इतना ही अच्छा काम कर सकता है, उतना ही अच्छा म्यूजिक बना सकता है। तब वहीं पर बैठा जीवोन भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर बोलता है कि देखो, जैसा कि तुम लाइव परफॉर्मेंस वगैरह तो करने वाली नहीं हो, इसीलिए ये हमें म्यूजिक एल्बम बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करेगा, हमें पैसे देगा। ये सुनकर हाइसिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है और योंजॉय से पूछते हैं कि योंजॉय, वैसे मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो एल्बम बनाता हो किसी कंपनी के लिए और वो एल्बम बिके नहीं, तो फिर क्या होता है? जिस पर योंजॉय बताता है कि इस कंडीशन में कंपनी को काफी लॉस झेलना पड़ता है और वो उस आर्टिस्ट को निकाल भी सकते हैं। जिसे सुनकर हाइसिन हैरान रह जाती है। हाइसिन कहती है कि ये तो बुरी बात है, आर्टिस्ट को इस तरह से निकल कर बाहर फेंक देना। जिस पर जीवोन कहता है कि ये तो सिर्फ बिजनेस है हाइसिन। जिस पर योंजॉय कहता है कि देखो, चाहे जो कोई ऐसा करता हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम बस अच्छा म्यूजिक बनाने पर फोकस करो। अगर ऐसा हुआ कि लॉस भी हुआ, तब भी उस लॉस को मैं झेलूंगा, तुम्हें निकालूंगा नहीं। देखो, इस कंपनी में मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी काम करता रहूंगा तो कंपनी किसी तरह से चलती रहेगी। इतना लॉस नहीं होगा कि इसे बंद ही करना पड़ जाए। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मुझे फायदा होगा। पर सच बताऊं तो ये कंपनी का ब्रांड मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। मैं बस अच्छा म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। मेरा असली मकसद यही है कि मैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढूं और अपनी कंपनी के जरिए दुनिया के
सामने लाऊं। ऐसे आर्टिस्ट जो अच्छे तो हैं गाने में लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली, जैसे कि तुम हो लॉन्ग आफ्टरनून। इसलिए तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स करो और अच्छा म्यूजिक बनाने पर फोकस करो। उसके अलावा चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, मिलियंस में खर्च करने पड़े, मैं करूंगा, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना। दोस्तों योनजाई की बातों को सुनकर पहले तो लग रहा था कि ये घटिया बंदा है, बट आज इसकी बातों को सुनकर लग रहा है कि ये सचमुच एक अच्छा बंदा है जो सिर्फ नए आर्टिस्ट को काम देना चाहता है और कुछ नहीं। अब मिलियंस में पैसे खर्च करने वाली बात को सुनकर तो हाइशिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि ओ माय गॉड, तो ठीक है फिर हम एबी स्टूडियोज में रिकॉर्ड करेंगे इस पर। यहाँ पर इसका दूसरा साथी भी बैठा है जीहन, वो भी बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, आइसलैंड में रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह से ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये आगे के प्लान बनाने लगते हैं कि कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना है, गिटार लेना है और क्या क्या लेना है, जिन्हें देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है योनजाई। उससे तो पूछ लो कि कहाँ पैसे खर्च करने हैं। योनजाई इन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है कि इन लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया और अपने अपने प्लान बना लिए। सचमुच के कितने अच्छे हैं ना, कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। वैसे सही बात तो ये है कि काफी दिन हो गए जब मेरी फीलिंग्स को किसी ने गलत नहीं समझा, जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर योनजाई को इनकी खुशी देखकर एक पुरानी बात याद आने लगती है। हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर योनजाई बैठा है और इसके पीछे दो लोग खड़े हैं, एक औरत और एक आदमी, जो लगातार इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि इस लड़के की शक्ल तो देखो किस तरह से बना रहा है, देखो इसे क्या लगता है ये कितना बड़ा सुपीरियर है, सब कुछ जानता है, उन भिखारियों की मदद करने की जरूरत क्या थी, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से हंसने से काम चल जाएगा, तुमने खुद को समझ क्या लिया है। और इस तरह की जलीकटी सुनाकर इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि योनजाई का बिहेवियर जिस तरह का है, वो हंसकर बात करता है, सभी से हर किसी को मौके दे रहा है, सबको लगता है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पहली बार हाइशी ने बिना सोचे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। दोस्तों ऐसा होता है ना, जब सब कुछ अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, वही वाली हिसाब इस योनजाई के साथ है। ये सचमुच अच्छा ही है बट हर कोई इसे गलत ही समझता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हाइशिन जगाती है योनजाई को सपने से, जो कि पुरानी बातों में खोया हुआ था। हाइशिन कहती है कि हे योनजाई तुम कहाँ पर खो गए, जिस पर योनजाई कहता है कि ओह कुछ नहीं हाइशिन, बस मुझे कुछ पुराना याद आ गया था, क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलवाना है। जिस पर हाइशिन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ बदलवाना है, बस इसका जो प्रमोशन वाला क्लोज है ना, क्या मैं उसमें कुछ और लिखवा सकती हूँ, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ प्लीज योनजाई। पता नहीं हाइशिन क्या चेंज करवाने वाली है, लेकिन यहाँ से सीन को बदल दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है योन को, जो कि बैठा होता है ट्रेन के अंदर, ये अपना फोन चला रहा होता है और फाइनली इसे भी दिख जाता है हाइशिन, यानी कि लॉन्ग आफ्टरनून और योनजाई का नया गाना, उसका कोलैबोरेशन वाला गाना। अब योन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ओ इनके कोलैबोरेशन वाला कवर तो बाहर आ गया, क्या बात है। जैसे ही योनजाई का गाना रिलीज हुआ, ये तो टॉप 20 में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बात है। योनजाई तो सचमुच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये कमेंट्स तो देखो, लोग उसके बारे में कितना अच्छा लिख रहे हैं, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। मैं बस इसे सुनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आज रात तक खुद को रोकना होगा क्योंकि आज रात को पीवी रिलीज है और उसी के साथ मैं हाइशिन के साथ ये गाना सुनूंगा। योनजाई का गाना तो सबको पसंद आ रहा है, लेकिन योन को इंतजार है लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुनने का, वो भी हाइशिन के साथ। दोस्तों पता नहीं कब राज खुलेगा कि दोनों एक ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि योन यहाँ से कैफे में आ जाता है, अपने कपड़े बदल लेता है, देखता है कि सिनियंग काम कर रही है, जिस पर वो अपनी बॉस के बारे में पूछता है। सिनियंग बताती है कि बॉस तो यहाँ पर आज नहीं है, सारी आइस खत्म हो गई थी, इसीलिए ऑर्डर्स दे नहीं पा रहे थे, इसीलिए बॉस उन्हें लेने के लिए गई है। तब सिनियंग आगे पूछती है कि ओप्पा आपको म्यूजिक पसंद है, जिस पर योन हाँ कहता है, जिस पर सिनियंग कहता है कि आपको पता है योनजाई का नया गाना आया है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, उसके साथ एक और सिंगर भी है लॉन्ग आफ्टरनून। तभी हम देखते हैं कि योन अपने कान बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं सुनता, जिस पर सिनियंग कहते हैं कि ओप्पा आप क्या कर रहे हैं, आपके कान में दर्द है क्या। तब योन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे स्पॉयलर्स मत बताओ गाने के बारे में, मैं उस गाने को बाद में सुनूंगा, इसीलिए अभी से उसके स्पॉयलर्स नहीं सुनना चाहता। जिस पर सिनियंग कहता है कि क्या गाने के भी स्पॉयलर्स होते हैं, जिस पर योन कहता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये था, देखो गाने से पहले अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए ना, तो दूसरों की राय के हिसाब से ही हम भी अपनी राय बना लेते हैं कि गाना किस तरह का होगा, इसीलिए मैं किसी से जानना नहीं चाहता कि वो गाना कैसा है, मैं खुद उसे एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिनियंग कहती है कि अच्छा आप भी योनजाई के बहुत ही बड़े फैन है, उसका गाना पसंद आया ना आपको। वैसे बात ये है कि मैं भी उसकी फैन हूँ, मैंने तो उसका ऑटोग्राफ भी ले रखा है। जिस पर योन कहता है कि हाँ हाँ वैसे योनजाई भी अच्छा गाना गाता है, लेकिन मैं उस दूसरी सिंगर जो उसके साथ कोलैबोरेशन कर रही है ना लॉन्ग आफ्टरनून, उसका बड़ा फैन हूँ, मैं उसके गाने सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर सिनियंग कहती है कि आप ऐसे छोटे सिंगर्स के भी गाने सुनते हैं, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। तब योन बोलता है कि हाँ वैसे मैं सर्च करता रहता हूँ, उसके अलावा अपने आप जो रेकमेंड होते हैं उन्हें भी सुन लेता हूँ। जिस पर सिनियंग कहती है कि आपको पता है मुझे भी ऐसे सर्च करके गाने ढूंढना पसंद है, मैं भी रैंडम गाने चलाती रहती हूँ और लॉन्ग आफ्टरनून जब मैं घर जाती हूँ तो रास्ते में उसके गाने सुनती हूँ। जैसा कि आपने कहा वो काफी
ही अच्छी है गाने में। अब लॉन्ग आफ्टरनून की तारीफ हो रही है तो योन एक्साइटेड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम देखते हैं कि योन और भी गाने बताने लगता है और कहता है कि डार्क प्लेनेट और इस तरह के गाने तुम सुनना, वो तो कमाल के हैं। अचानक से योन को इस बात को जानकर और ज्यादा खुशी होने लगती है कि उसके और हाइशिन के अलावा और भी बंदे हैं जो लॉन्ग आफ्टरनून के गानों को पसंद करते हैं। सीनंग भी उनमें से एक है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक सरप्राइज मिलता है सभी को जब योन जाए इस कैफे में आ जाता है कॉफी पीने के लिए। योन जाए कैफे के अंदर आता है और आकर सीनियंग को अपना ऑर्डर देने लगता है और कहता है कि उसे एक अमेरिकानो और एक कैपेचिनो चाहिए, जिस पर सीनियंग इसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड योनजाए ओप्पा, आपको पता है आपका नया गाना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो तो सबसे बेस्ट है, टोटली बेस्ट। ये सुनकर अपनी तारीफों को सुनकर योनजाए कहता है कि अच्छा ऐसा है, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। ऐसे आज रात को एक लाइव क्लिप भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तुम उसे भी जरूर देखना, वो तुम्हें पसंद आएगी। जिस पर सीनियंग कहती है कि ऑफ कोर्स ओप्पा, मैं वो भी देखूंगी। योनजाए अपने एक और साथी के साथ आया है। अब वो यहीं टेबल के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगता है कॉफी के लिए। तभी हम देखते हैं कि ये योन सीनियंग से बोलता है कि सीनियंग इस तरह से कस्टमर से बात करना क्या ठीक रहेगा, उनसे पर्सनल बातें बोलना सही रहेगा, बॉस को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। जिस पर सीनियंग कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, देखो ओप्पा इतनी थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, वैसे भी ये कितना फेमस है और मैंने तो बस उसके सिर्फ गाने की तारीफ की है, इतना तो चलता है ओप्पा। फिर हम देखते हैं कि अचानक से सीनियंग योन से अपनी बात को बंद करके योनजाए से पूछती है कि वैसे आप जानते हैं लॉन्ग आफ्टरनून कौन है, आप मुझे बता सकते हैं। अब अचानक से लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और योन के कान खड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, योन तो सबसे पहले सुनेगा। हम देखते हैं कि योन के मन का सवाल तो सीनियंग ने ही पूछ लिया है कि आखिरकार लॉन्ग आफ्टरनून है कौन। अब जैसे ही गाना बाहर आया है हमें सोशल मीडिया का एक ट्रेंड भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे ये फेमस होने लगा है कि लॉन्ग आफ्टरनून है कौन। अब क्या करेगा योन जाए, क्या वो सच बता देगा लॉन्ग आफ्टरनून है कौन? वैसे भी योन तो इस बात को सुनने को तैयार ही खड़ा है, सीनियंग ने उसके मन का सवाल पूछ ही लिया है, लेकिन क्या योन जाए इन दोनों को सच बता देगा, ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को कर दे प्रेस।